दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज का टॉपिक बड़ा मज़ेदार है और उसका टॉपिक का जो मतलब है वो आपकी सोच से है। अगर आप सोच रहे हैं कि जो मैं सोचता हूँ वो कोई नहीं जानता है तो आप गलत हैं। आप जो सोच रहे हैं, अच्छा सोचते हैं, बुरा सोचते हैं, जैसा भी सोचते हैं, उसका फ़ायदा और नुकसान आपको ही होता है। अगर आप किसी के प्रति गलत सोचते हैं तो सामने वाले का तो पता नहीं नुकसान होगा कि नहीं होगा, लेकिन आपका ज़रूर होगा। दोस्तों एक बड़ा मज़ेदार कहानियाँ है जो 5 मिनट में मैं आपको समझाऊंगा कि सोच गड़बड़ होने से आपकी ज़िंदगी कहाँ तक पहुँच सकती है। तो दोस्तों हुआ क्या कि एक हॉस्टल के पास, जहाँ पर काफ़ी बच्चे रहते थे, हॉस्टल में पढ़ते थे, तो वहाँ पे एक बुढ़िया रहती थी जिसका काम था ब्याज पे पैसे देने का। जो 100 रुपये के 120 रुपये ले लेती थी या 500 के 600 ले लेती थी। 15 दिन, 1 महीने के, मतलब स्टूडेंट जो कॉलेज के बच्चे थे उनका काम चला देती थी। दोस्तों एक लड़के के मन में विचार आया कि ये जो बुढ़िया है ये मजबूरी का फ़ायदा उठाती है। तो उसके मन में उस बुढ़िया के खिलाफ धारणा बैठ गई। हालांकि बुढ़िया को कुछ भी पता नहीं था। धीरे धीरे वो धारणा जो है बढ़ती चली गई कि बुढ़िया बहुत मक्कार है, कि बुढ़िया बहुत गलत कर रही है, बुढ़िया स्टूडेंटों को लूट रही है, बुढ़िया बच्चों को लूट रही है। इस तरीके दिमाग में फजूल बनता चला गया। अब क्या हुआ कि 10-15 दिन दिमाग में बुढ़िया के खिलाफ बात चलती रही, जबकि उससे कोई लेना देना नहीं था। और जिस लड़के के दिमाग में ये बातें चल रही तो उसने पैसे भी नहीं लिए थे। पैसे वो लाते थे जिन्हें ज़रूरत होती थी। 150 रुपये, 500 रुपये ज़रूरत पड़ गई तो ले लेते थे। अब हुआ क्या कि दिमाग में गूंजते गूंजते एक दिन वो लड़का जो था बुढ़िया के घर पहुंचा, जहाँ बुढ़िया बैठती थी, और बुढ़िया से बोला कि तुम बहुत गलत कर रही हो, तुम बहुत लूट रही हो, तुम 1 महीने के जो है 100 रुपये के 120 रुपये ले रही हो। बुढ़िया ने कुछ नहीं कहा। बुढ़िया के प्रति इतना गुस्सा था कि उसने जो है बुढ़िया का जाते के साथ ही गला पकड़ लिया, और गला जैसे ही पकड़ा, गला दबाते के साथ ही बुढ़िया के प्राण निकल गए। बुढ़िया को हवा नहीं लगी, वो 1 मिनट में ख़त्म हो गई। वो बुढ़िया धड़ाम से ज़मीन पे गिर गई। अब ये बहुत पछताया, इसने कहा बुढ़िया मर गई। हालांकि इसके विचार में उसे मारने का ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन दिमाग में गलत बात चल रही थी, बुढ़िया मर गई। अब इसने इधर उधर देखा, कोई नहीं था, वापस चला आया। पता किसी को नहीं लगा कि बुढ़िया मर गई। अपने कमरे में चला आया, जहाँ रहता था वहाँ रहने लगा। इसने किसी को नहीं बताया कि बुढ़िया मर गई। अब जो बुढ़िया के घर वाले थे और जो जानकार थे उनने कि बुढ़िया को हार्ट अटैक पड़ गया या और कोई बात होगी, बुढ़िया मर गई, बुढ़िया मर गई, पूरा शोर हो गया। बुढ़िया को जो है किसी के नाम कुछ भी नहीं हुआ। अब इसके दिमाग में तो जहर था लड़के के। अब ये जो है, पहले तो इसके दिमाग में बुढ़िया के प्रति जहर था, अब इसके दिमाग में ये जहर फैल गया कि पुलिस आ रही है मेरे लिए। हालांकि पुलिस को पता नहीं था, अब कोई बात नहीं कि पुलिस आ रही है। अब ये जहाँ कमरे में पड़ता था, बैठता था, वहाँ से पुलिस का सायरन सुनाई देता है, और ये ऐसा बगैर किसी को बोले दिमाग में चलता रहा। इसको 15 दिन तक पुलिस का सायरन सुनाई दिया। फिर क्या था, ये लड़का थाने में गया
जबकि पुलिस वाला कोई नहीं आया। और ये लड़का थाने में गया, कहने लगा कि हाँ मैंने कत्ल किया है, मैंने बुढ़िया को मारा। दरोगा जी ने कहा यार तूने क्यों मारा, तेरा क्या मतलब था मारने का? कि हाँ मैंने मारा है, तुम लोग रोज गाड़ी लेके आते हो, मेरे को ढूंढते हो, मैंने मारा है। जबकि पुलिस वाले को किसी को पता ही नहीं थी। तो मेरे भाई मेरा जो टॉपिक था, अब ये लड़का अपनी सोच के कारण थाने में गया। थाने में जाके जब इसने अपनी इकरारनामा कबूल किया कि मैंने मारा है, पुलिस वालों ने इसे जेल भेज दिया। बेफजूल में लेना एक ना देना दो, चला गया। तो मेरा समझाने का टॉपिक यही था कि मतलब किसी के प्रति अगर गलत धारणा आ रही है तो उसे तत्काल ख़त्म करो, और नहीं तो वो कितना बड़ा जहर बन जाएगी कोई पता नहीं है। किसी के प्रति जिससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, तुम गलत सोच रहे हो, भाई साहब बहुत गड़बड़ हो सकता है। इसलिए मैं तो इतना ही कहूँगा कि अच्छा सोचोगे आगे जाओगे, बुरा सोचोगे उलझे रहोगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही। नमस्कार, मिलते हैं अगले टॉपिक के लिए।